बीटा फंक्शन इन फॉर्म ऑफ थीटा। ओके। पहले एक्स के टर्म में बीटा फंक्शन देखते थे ना, अभी थीटा के टर्म में देखोगे। राइट। तो अब बीटा फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिकली कैसे करेंगे? ओके। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बीटा फंक्शन इन फॉर्म ऑफ थीटा। पोलार फॉर्म नहीं है, पोलार फॉर्म कर्व में होता है, ठीक है। ये ऐसे देखो, अगर 0 से π/2 साइन का पावर एन थीटा या एम थीटा, कॉस का पावर एन थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाता है हाफ बीटा, जो भी पावर है एक ऐड करो एंड डिवाइड बाई 2 कर दो। ये होता है फार्मूला। एक कब यूज करना, जब लिमिट क्या हो, 0 से π/2 साइन का पावर एम थीटा, कॉस का पावर एन थीटा। ओके। ओके। अब बड़े से बड़ा प्रॉब्लम अगर 0 से π/2 दिया है ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, तो तुम इसके हेल्प से ये डायरेक्टली कर सकते हो। राइट। जैसे मैं तुमको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, 0 से π/2 sin 3 थीटा कॉस 8 थीटा। तो बस ये वैल्यू रख दो। तो बीटा 3 + 1 कितना आ गया, 4/2 ना, और 8 + 1 9/2। तो बीटा 4/2 मतलब 2, 9/2। अब ये बीटा के फॉर्म में आ रहा है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, कैसे? गामा के टर्म में, राइट। तो ये क्या जाएगा, गामा 2 गामा n/2 गामा 2 + n/2। राइट। तो गामा 2 का मतलब क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल। और गामा 9/2 को ऐसे ही रखता हूँ, गामा 11/2, राइट ना। तो क्या हो गया, गामा 9/2, गामा 11/2 क्या है, 9/2 + 1 है ना। तो एक 9/2 बाहर आ गया, एक 9/2 अंदर रहेगा ना। तो ऊपर और नीचे का 9/2 क्या हो गया, कैंसिल। ओके। तो 1/2/9/2, 2 कैंसिल, 1/9 इज द फाइनल आंसर। ओके। तो देखो, बीटा बीटा के फॉर्म में करने से कितना इजीली हो गया। अच्छा, एक मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ 13/2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 + 9, 13/2। 13/2 का मतलब है 11/2। एक अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, राइट। हाँ। तो 11/2, फिर से 11/2 को क्या लिखूंगा, 9/2, राइट ना। तो यहाँ 9/2 × 11/2 भी रहेगा। तो 2 ऊपर गया, 2/99 आ गया। अंडरस्टूड ना। यस। तो ये नोट करना, नोट कर सकते हो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉक्स वाला लिख लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 0 से π/2, और यहाँ मैं दे देता हूँ tan θ√n। तो बताओ फार्मूला क्या हो। राइट। √n है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो तुम बोलोगे सर, अगर मुझे 0 से π/2 मिल गया, तो कैसे भी करके इसको साइन और कॉस में चेंज करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्या tan θ को मैं sin θ/cos θ लिख सकता हूँ?
ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड आफ्टर दिस इसको तुम लिख लो साइन का पावर 1/m थीटा, और एक आ जाए कॉस का पावर -1/थीटा। कैन यू राइट इन दिस वे? ओके, अब देखो इस फॉर्म में आ गया ना। यस, हाफ बीटा, जो भी पावर रहेगा एक इंक्रीज करके डिवाइड बाई 2 कर देना। यहाँ भी एक इंक्रीज करके डिवाइड बाई 2 कर देना, राइट। तो ये हो जाएगा 1 + n/2n, 1n - 1/2n, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज यहीं तक छोड़ सकते हो। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 0 से π/2 tan क्यूब रूट बताओ, राइट। तो तुम बोलोगे सर ऊपर वाला है कि जैसा है, एन की जगह यहाँ क्या है, 3 है ना। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3, 2 × 6, 3 - 1 2/6, राइट ना। ओके, 2/3, 1/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, 1/2 बीटा, सॉरी गामा के फॉर्म में लिखते हैं, गामा 2/3, गामा 1/3, 2/3 + 1/3, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा ना। तो फाइनल आंसर हो गया 2/3, 1/3। अभी मैं इसके आगे बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं डुप्लीकेशन फार्मूले से। जब एक गामा दूसरे गामा का डबल हो, डुप्लीकेट मतलब डबल हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कल एक फार्मूला बताया था, गामा p, गामा 1 - p, π/sin πp। लेकिन वहाँ यहाँ ये नहीं लगेगा ना, क्योंकि 4/3 होना चाहिए, 4/3 नहीं है। अब इसमें डबल हो रहा है ना। तो अभी मैं बताता हूँ डुप्लीकेशन फार्मूला कैसे यूज करेंगे। आई थिंक ये समझ गए ना। ओके, अब देखो डुप्लीकेशन फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। क्या करो, m को n इक्वल कर दो, राइट। जब m और n इक्वल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin m थीटा cos m थीटा ना, और ये क्या हो जाएगा, m+1, राइट। ओके, अच्छा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो sin थीटा cos थीटा का पावर m हो गया ना। ओके, तो अगर तुम इधर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 sin a cos b का फार्मूला हो गया ना। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा m+1, और गामा m+1 तो स्क्वायर हो गया ना, गामा m+1/2 प्लस गामा m+1/2। अच्छा, ये 2 बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 का पावर m हो जाएगा ना। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या है, sin 2 थीटा। और ये क्या हो गया, m+1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बाई 2, 2m+2, तो m+1 आ गया। ओके, यहाँ तक समझ गया ना, कोई डाउट नहीं। अब एक काम कर सकते हो तुम, 2 का पावर m, 0 से π/2, sin m का पावर 2 थीटा, d थीटा इज इक्वल टू हाफ
मैं वही चीज लिख रहा हूँ, अभी कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ। जो चीज था वही लिख दिया है। राइट। ओके। अब प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें। राइट ना। ओके। एक मिनट। ओके। तो देखो, आ, देखो, टू थीटा को टी मान लो। राइट। तो थीटा क्या हो जाएगा, T/2। और डी थीटा क्या हो जाएगा, DT/2। बट लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो रखूंगा तो जीरो, और यहाँ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना। हाँ। टी, और यहाँ आ गया DT/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ओके। बाई टू दोनों साइड का कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 का पावर m। राइट ना। ओके। अच्छा, तुमको यहाँ एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो रूल रूल इंटीग्रेशन रूल। तो वो रूल मैं बता देता हूँ। देखो, अगर जीरो से 2a कभी भी कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो इसको तुम क्या लिखते हो, जीरो से a f(x) प्लस a से 2a ना, f(2a - x)। याद है। यस। तो इसको तुम लिख सकते हो, ये 2a है, मतलब ये पाई/2 का डबल है ना। तो जीरो से पाई/2, f(x) तो वही रहेगा ना, प्लस पाई से पाई/2। राइट। एक मिनट। देखो, यहाँ भी जीरो से a ही रहता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई/2 साइन का पावर m पाई - t। ओके। dt इज इक्वल टू क्या है, इतना क्लियर है ना। अच्छा, ये दोनों तो सेम चीज है ना, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है। तो जब वही चीज होगा तो ये डबल हो जाएगा ना। 2 टाइम्स हो जाएगा।
अभी अभी क्लियर हुआ? अब देखो एक चीज, अब तुम बोल सकते हो कि सर मैं तो यहाँ बीटा यूज कर सकता हूँ, ये बीटा के फॉर्म में आ गया ना। तुम बोलो सर बीटा में तो कॉस चाहिए। देखो इसको मैं एक कम कर लूंगा ना, क्योंकि ऊपर पावर वन है तो एक नीचे कम हो जाएगा। बीटा के फॉर्म में ये दिख रहा है लेकिन नहीं है ना, कॉस चाहिए ना। अरे कॉस के लिए जीरो रख दो, कॉस का पावर जीरो थी, राइट। बस अब पूरा काम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, बीटा के फॉर्म में हो गया ना। प्रॉब्लम देखो यहाँ था, यहाँ डायरेक्टली बीटा फंक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पाई बाई टू नहीं है। तो पहले इसको मैंने पाई बाई टू के फॉर्म में चेंज किया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, वंस यू अप्लाइड प्रॉपर्टी, तो ये इस फॉर्म में चेंज होगा, अब बीटा के फॉर्म में आएगा तो डायरेक्टली बीटा वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ मैं, क्या, हाफ का पावर टू एम माइनस वन। तो ये बीटा हो जाएगा ना, बीटा जो भी पावर है एक बढ़ा के अपॉन टू कर देना, और जीरो प्लस वन अपॉन टू। और राइट हैंड साइड क्या है? यस। अब बस इसी को सॉल्व करना है, एक रिलेशन मिल जाएगा। अब कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं है ना। अब इंटीग्रेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी को कैसे भी सॉल्व करके एक रिलेशन फाइंड करेंगे। और वो रिलेशन क्या आएगा, एक रहेगा, एक जो भी रहेगा उसका डबल रहेगा इसमें, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा क्या होगा, राइट ना। तो ये हो जाएगा बीटा, अच्छा मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ गामा के फॉर्म में, तो एम प्लस हाफ, सॉरी एम प्लस वन बाई टू, राइट। अच्छा यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ स्क्वायर था ना। हाँ क्योंकि डबल था स्क्वायर। तो एम प्लस वन गामा हाफ अपॉन, राइट ना, ये मैं स्क्वायर करना भूल गया था, क्योंकि दोनों सेम सेम थे ना, स्क्वायर था ऊपर। अंडरस्टूड ना। तो क्या कुछ इसमें से कैंसिल हो रहे हैं? स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है ना एक। और गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई। और ये कितना हो जाएगा, एम प्लस टू अपॉन टू हो जाएगा ना। और ऊपर क्या आएगा, एम प्लस वन अपॉन टू, एम प्लस वन। अब देखो, कहीं तुम्हें एम प्लस वन दिख रहा है, कहीं एम प्लस वन बाई टू दिख रहा है, कहीं ये दिख रहा है, कहीं वो दिख रहा है, राइट ना। तो एक काम करो, एम प्लस वन बाई टू को मैं पी मान लेता हूँ, सॉरी, एम प्लस वन बाई टू को मैंने क्या मान लिया, पी ना। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पी माइनस वन, यहाँ रखता हूँ, टू पी माइनस वन, टू पी माइनस वन प्लस टू अपॉन टू गामा पी, टू पी माइनस वन प्लस वन, राइट ना। ओके। तो ये कितना आएगा, टू पी प्लस वन अपॉन टू गामा टू पी। और देखो रिलेशन मिल गया ना, गामा पी और गामा टू पी का रिलेशन मिल गया ना। यस। तो सबको मैं राइट साइड भेज देता हूँ और इसको लेफ्ट साइड रखता हूँ। तो गामा टू पी क्या होता है, गामा पी इंटू गामा टू पी प्लस वन अपॉन टू इंटू टू का पावर टू पी माइनस वन अपॉन रूट पाई। ये हमें मिल गया रिलेशन, अंडरस्टूड। यस। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ,
गामा 2/3 का वैल्यू बताओ। अगर तुमको 1/3 का वैल्यू पता है, राइट, तो ये फार्मूला लगा देना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? गामा 2/3, पी का वैल्यू क्या है? 1/3 है ना? अच्छा, 2 पाई बाई 2 पी प्लस हाफ हो जाएगा ना? 2p-1। यहाँ पी का वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ? 1/3। तो 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 5/6। और 2/3 - 1 -1/3। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें 1/3 और गामा 5/6 का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट ना? तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन फार्मूला। हाँ, डुप्लीकेशन का मतलब डबल गामा हम फाइंड करते हैं। ओके। तो देखो ये है डुप्लीकेशन फार्मूला, ये कहाँ गया? ये देखो दिया है ना। ये देखो, पूरा सॉल्व नहीं किया है, बस बोला है ऐसे। ये देखो, हाँ यहाँ सॉल्व है, राइट ना? थोड़ा सा रीअरेंज करके रख दिया है, और मैंने सिर्फ एक साइड इसको रखा था, बाकी इसको एक साइड कर दिया। ओके। हम्म। अब देखो, अगर a² - x² आए, तो x के यहाँ क्या रखना? a cos थीटा, r a sin थीटा, राइट? अगर a² + x² आए तो a tan थीटा रखना, या a cot थीटा। अंडरस्टूड? जैसे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, 0 से ∞। अब तुम कुछ भी कर लो, नॉर्मल मेथड से सॉल्व ही नहीं होगा। तुम चाहे तो ट्राई कर सकते हो, राइट? लेकिन एक काम कर सकते हो क्या? यहाँ देखो, a² + x⁴ है ना? तो पूरा x⁴ को मैं क्या ले लूँ? a² tan² थीटा ले लूँ। ओके। अब देखो आसानी से सॉल्व हो जाए। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे रैंडमली चूज किया? कैसे भी करके तुम्हें 1 + tan² थीटा फाइंड करना है, राइट? यस। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a tan थीटा। नहीं नहीं, ये तो x² हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √a √tan थीटा ना? तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 √tan थीटा। और tan थीटा का क्या होता है? sec² थीटा d थीटा ना? अच्छा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। थीटा का लिमिट है 0 से ∞। अरे नहीं, ये तो एक्स का लिमिट है ना। एक्स का लिमिट है 0 से ∞, तो थीटा क्या होगा? जीरो रखने पर क्या आ गया? जीरो ना? और टेन का वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर का, सॉरी, टेन इन्फिनिटी कब देता है? पाई/2 पे ना? तो 0 से पाई/2 हो गया। x² क्या है? a tan थीटा है ना? a² + x⁴ क्या है? a² tan d² थीटा है ना? और ds के यहाँ क्या है? हाँ, यस। तो कैसे भी तुम्हें करके 1 + tan² थीटा फाइंड करना ही है। अंडरस्टूड?
यस, अब बस इसी को, अब हम सब कुछ भूल जाएंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो ऊपर मैंने ए लिया और नीचे का ए स्क्वायर, सबको बाहर करता हूँ कांस्टेंट। और ऊपर भी एक रूट है ना। अच्छा, न्यूमरेटर में बचा ए स्क्वायर, सॉरी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से टू को भी बाहर कर लेता हूँ। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर किया तो क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। और नीचे क्या बचा, टेन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो चीज़ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए कैंसिल। अच्छा, ऊपर टेन थीटा नीचे रूट टेन थीटा है, तो एक रूट टेन थीटा बचेगा ना। अब रूट टेन थीटा क्या होता है, साइन का पावर, हाँ, अपॉन कॉस का पावर हाफ थीटा। राइट ना। क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस को ऊपर ले जाऊंगा, सेक मत लिखना। हाँ, कॉस के टर्म में रखना। हम्म। अभी बीटा के फॉर्म में हो गया। तो बीटा क्या हो जाता है, हाफ बीटा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू अपॉन टू। और माइनस हाफ प्लस वन कितना आ जाएगा, वन बाई टू अपॉन टू। तो बीटा थ्री बाई फोर कामा वन बाई फोर। अंडरस्टूड ना। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, गामा थ्री बाई फोर गामा वन बाई फोर। थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर क्या होता है, वन। और तुमको पता है पी वन माइनस पी क्या होता है, पाई अपॉन साइन पी पाई ना। और पी का वैल्यू वन बाई फोर रख दूँ तो साइन पाई अपॉन फोर। और साइन पाई बाई फोर कितना होता है, हाँ। तो ये यहाँ मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा पाई रूट टू। राइट ना। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, पाई रूट टू पॉइंट फोर रूट ए। अंडरस्टूड ना। यस। अब देखो, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैंने दिया है। यहाँ मैं ले लेता हूँ रूट। नॉर्मल मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा, एक चीज ध्यान देना। ओके। अब इसको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करोगे। तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं, इस पूरे चीज को टेन स्क्वायर मान लेता हूं मैं। राइट ना। तो एक्स का पावर नाइन को मैंने पूरा क्या मान लिया, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट। तो डी एक्स बिकम टू बाई नाइन माइनस वन थीटा इंटू थीटा डी थीटा। राइट। अच्छा, एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो टेन का वैल्यू जीरो कब होता है, जीरो पे। और इन्फिनिटी रखेंगे तो पाई बाई टू में। अच्छा, एक्स का वैल्यू क्या है, टू बाई नाइन थीटा। हाँ। तो टू बाई नाइन माइनस सेवन बाई नाइन हो गया। राइट ना। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या करना है।
तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर, हाँ -1। अच्छा 2/9 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, पहले इसको और सिंप्लीफाई करो। साइन और कट कॉस के टर्म में रखेंगे। तो -8/9 हो गया ना, अपॉन cos 8/9, राइट। तो कॉस ऊपर जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बीटा का फॉर्म में आ गया, हाफ बीटा 8/9 तो 1/9 हो जाएगा ना, 17/9। तो 1/9 बीटा 1/18, 17/18। दिस इज योर फाइनल आंसर, यहाँ तक छोड़ सकते हो, नो इशू। अंडरस्टूड ना। यस। इसमें एक चीज और बचा है, वो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। ओके। क्या ऐसा भी प्रॉब्लम आए, यू हैव टू चेंज ओनली, कैसे भी करके 1 + tan² बनाने की कोशिश करें। ओके। यस। अब बीटा का लास्ट फॉर्म बताता हूँ। अगर कभी भी 0 से 1 दिखे तुम्हें, x - a का पावर p दिखे, b - x का पावर q दिखे, राइट। यस। तो तुमको क्या करना है, वैसे इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट फार्मूला मत याद रखना। इस फॉर्म में कोई चीज दिखे, तो तुम क्या करो, x की जगह ले लो a + b - a × t। अब ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके। ये चीज याद रखना है तुम्हें, जब इस फॉर्म में कोई चीज आए। अंडरस्टूड। अब देखो, x का वैल्यू क्या है, 0, राइट ना। x का वैल्यू 0, तो बताओ t का वैल्यू क्या रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। हाँ एक्चुअली, यहाँ 0 से 1 नहीं रहेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको करेक्ट कर दूँ, यहाँ a से b रहेगा। इस फॉर्म में आएगा, तो यहाँ देखो गलत दिया था, समझ गए ना। यहाँ a रहेगा, यहाँ b रहेगा, तभी ये फार्मूला लगेगा। अब देखो लिमिट चेंज करना है, तो x का वैल्यू क्या है, a है ना। तो a से a कैंसिल, तो b t का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना। इसका मतलब a की जगह तुम्हें क्या मिल रहा है, 0। अब वहाँ b रखो, तो ये b - a हो जाएगा ना। और b - a कैंसिल, तो t का वैल्यू क्या आ गया, 1 ना। तो a की जगह 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया, राइट। समझ गए ना। ओके। अब देखो, x का वैल्यू क्या है, a + b - a t - a है ना। b - x का मतलब a,
ये और dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dx निकालो। ये तो जीरो हो गया, b माइनस ए डी टी। राइट। तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए का पावर p, p का पावर p। ये b माइनस ए प्लस b माइनस ए टी इंटू बी माइनस ए, राइट। कितने b माइनस ए हैं? देखो b माइनस ए एक तो p के साथ मिल रहा है, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो q भी आएगा ना, और एक इसका ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा, p का पावर p, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वन माइनस टी का पावर q। ये देखो बीटा के फॉर्म में आ गया ना। ये तो डमी वेरिएबल है ना, कुछ भी आ सकता है, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना। तो क्या होता है, बीटा जो भी पावर एक बढ़ा के लिख दो, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये फॉर्मेट याद रखना, अगर ए से बी, एक्स माइनस ए का पावर पी, बी माइनस एक्स का पावर क्यू है, तुमको बस इतना याद रखना है। ओके। बी माइनस एक्स, ओके। हम्म। अब जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर जो आपने बताया था, यहाँ देखो क्या आ रहा है, जीरो से वन, वन माइनस एक्स का पावर फोर। तो जब माइनस होता है तो मैंने क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा रखो या साइन स्क्वायर थीटा रखो ना। तो एक्स का पावर फोर को पूरा मैं क्या रख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। या साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी रख सकते हो। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट साइन थीटा ना। तो डीएक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट देखो, जीरो, जीरो पे साइन जीरो होता है, और पाई बाई टू पे वन होता है, राइट। तो डीएक्स के यहाँ क्या आ गया, हाँ। और नीचे क्या आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस, ये कैंसिल। अब देखो वन बाई टू, साइन रूट है, तो साइन का पावर क्या होगा, माइनस हाफ थीटा ना। अच्छा कॉस नहीं है इसमें, कॉस का पावर जीरो है। आ गया ना बीटा के फॉर्म में। तो माइनस हाफ प्लस वन हो जाएगा हाफ बाई टू, और जीरो प्लस वन, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई फोर कॉमा वन। आगे सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो, बेसिक आइडिया समझ गया ना। बस। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, फिफ्थ वाला।